हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर चैनल स्ट्रगल लाइफ हिस्ट्री। तो कैसे हैं आप सभी लोग और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं भी ठीक हूँ और मेरी भी पढ़ाई ठीक तरीके से ही चल रही है। तो यहाँ पे हमारी घर की साफ़ सफाई हो रही है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं पूजा घर से। यहाँ भगवान जी का मंदिर जहाँ पे भगवान जी विराजे हैं वहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से वहाँ की का पेपर जो है वो चेंज नहीं किए थे, तो धूप बत्ती जलते जलते बिल्कुल वहाँ धुआं सा छा गया था। तो मैं तो दीपावली में ही सोची थी कि मैं सफाई करूँगी, लेकिन हो गया फिर नहीं कर पाई थी। तो दीपावली के बाद से भी मतलब बहुत ज़्यादा हो गया था, धुआं धुआं बिल्कुल काला। तो यहाँ पे मैं भगवान जी के मंदिर के साथ पूरी सफाई स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले हमारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर को, सभी एस्पिरेंट्स को हैप्पी होली। तो ये होली आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लाएँ, आपका जीवन सफल बनाए। आपने जो टारगेट बनाया है, जो सपना देखा है, वो सपना साकार हो। यही सारी शुभकामनाएँ हैं हमारी सभी एस्पिरेंट्स के साथ। तो देखिए, आपको अपने सपने पूरा करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करना है। अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि हम 2 से 3 घंटे पढ़ाई करेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हमें नौकरी मिल जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यार, हमें 7 से 8 घंटे 9 घंटे टाइम देना पड़ेगा किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, क्योंकि जो पेपर है ना वो इतना ईज़ी नहीं आता है। पेपर का लेवल इतना मतलब ईज़ी नहीं रहता है कि हम 2 से 3 घंटे पढ़ाई कर लेंगे, एक बार हर चीज़ पढ़ लेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। इतना ज़्यादा मतलब कंपटीशन हो गया है कि जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तब हमें समझ में आता है कि हमारा लेवल क्या है, हमारी तैयारी कितनी है। तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ेगा। और उसके साथ-साथ मैं ये कहूँगी कि आप अपना जो एक टाइम है, टाइम मैनेजमेंट एक बनाइए और अब बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाई करिए। एक कंटिन्यूटी रखिए अपनी पढ़ाई में, क्योंकि देखिए, अगर हम 1-2 दिन स्किप करते हैं तो हमारा स्किप होता ही जाता है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरी 3 तारीख से जो पढ़ाई है वो मेरी ऐसे ही चल रही है, क्योंकि 3 तारीख को साफ़-सफाई थोड़ा-सा इधर-उधर करना, और फिर एक मतलब अगर गैप हो जाता है ना तो हर दिन एक-एक करके ऐसे निकलता ही जाता है और समझ में नहीं आता है। तो मतलब मेरा 3-4 तो पूरा मेरा ऐसे ही गया है, क्योंकि फिर मैं गाँव भी चली गई थी। 3-4-5 मेरा 5 तक ऐसे ही गया है। आज है 6 तारीख, तो आज मैं देखती हूँ, हालाँकि 5 तारीख को मैं थोड़ा-सा पढ़ाई की थी। शाम टाइम मैं आ गई थी वहाँ से, तो ये था कि मेरा कम से कम थोड़ा बहुत तो कंप्लीट हो जाए, तो की थी। तो अब आज से फाइनली मैं सोची हूँ कि मतलब जो मेरा सुबह का टारगेट रहता है वो मेरा कंप्लीट हो जाया करे डेली का डेली, क्योंकि एक दिन की स्किपिंग ना बहुत ज़्यादा हमें पीछे कर देती है। क्योंकि जितनी भी मेरी क्लासेस रहती है, जो मेरा रूटीन रहता है ना हर दिन का, एक जैसे आप पढ़ाई करने लगते हो ना, जो भी काम करने लगते हो, तो आपका एक अपना रूटीन हो जाता है कि हमें इतने टाइम पे इतना करना है, इतने दिन में इतना कंप्लीट करना है। तो अगर हमारा एक भी दिन गैप हो जाता है ना, तो वो हमारा धीरे-धीरे करके लेट होता ही जाता है हर दिन, और ऐसे-ऐसे करके हमारा बहुत ज़्यादा छूट जाता है। तो 1-2 दिन की गैपिंग ना बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, क्योंकि मतलब अपना कोर्स कंप्लीट करना और रिवाइज़ करना, प्रैक्टिस सेट, मतलब जब आप पढ़ोगे ही नहीं, आप मतलब नोट ही नहीं बनाओगे तो उसका रिवीजन क्या करोगे? तो ऐसा-ऐसा करके ना हमारा बहुत कुछ छूटता जाता है, और हमें फिर उस टाइम पे तो समझ में नहीं आता, ये लगता है कि चलो हम 1 दिन 2 दिन के बाद कर लेंगे। लेकिन फिर जब 1-2 दिन कर के ऐसे निकल जाता है ना, तब समझ में आता है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। तो यहाँ पे हमारा मंदिर की साफ़-सफाई हो गई और हम आ गए थोड़ा-सा टेबल-वेबल साफ़ करने, ठीक करने, क्योंकि ये टेबल भी बहुत अस्त-व्यस्त हो जाती है। बच्चों की कॉपीज़ वग़ैरह रखी रहती हैं, तो इधर-उधर सब फेंक-फेंक के, एक तो बेटी छोटी है तो वो भी बहुत ज़्यादा सब अस्त-व्यस्त कर देती है, तो उसको भी साफ़-सफाई करूँगी। देन फिर खाना-पीना जो भी काम रहेगा वो मैं करूँगी। क्योंकि देखिए, हम लोग एक हाउसवाइफ़ हैं, एक स्त्री हैं और मैरिड स्त्री हैं, हमारे पास घर है, तो घर में देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अपनी ये रहती है कि हमें घर को साफ़-सफाई करना है, अच्छे से रखना है, क्योंकि खुद को नहीं अच्छा लगता और कोई आ भी जाए तो उनको भी देखने में सब अच्छा नहीं लगता। तो कहीं न कहीं हर चीज़ बिल्कुल सीक्वेंस के साथ रखना पड़ता है, हर चीज़ को अरेंज करना पड़ता है।
तो हम हाउसवाइफ़ के लिए थोड़ा-सा ये काम ना ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा हो जाता है। घर की साफ़-सफ़ाई करना, खाना-पीना, हर चीज़ मतलब बिल्कुल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग सी होती है, तो उसको मैनेज करना अलग रहता है। जबकि जो मतलब बॉयज़ एस्पिरेंट्स हैं, जो मेंस हैं, उनके पास ये सब ज़िम्मेदारी नहीं होती है, तो वो बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर लेते हैं, उनकी प्रिपरेशन अच्छी रहती है क्योंकि उनको फुल डे मिलता है। मतलब वो खाना खा लिए, खाना खाने के बाद उनको ये टेंशन नहीं कि बर्तन धुलना है, क्या कैसे करना है। उनको ना 24 घंटे का 24 घंटा पूरा उनका है, जबकि हाउसवाइफ़ के पास 24 घंटे में सिर्फ़ 2 से 3 ही या 4 ही घंटे मिलते हैं अपने लिए, मतलब कि खुद। अब उसी में चाहो तो आप पढ़ाई कर लो, चाहो तो अपना स्क्रॉलिंग करके फ़ोन-वोन चलाना, इधर-उधर टाइम वेस्ट करना, 4 लोगों के पास बैठना, ये चीज़ कर लो। तो देखिए, पढ़ाई तो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि अगर आपने सपना देखा है, आपका सपना है, तो सपना पूरा करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, आपको ही करनी पड़ेगी। वहाँ कोई दूसरा मेहनत करने नहीं आएगा कि कोई दूसरा मेहनत करेगा, उसका रिज़ल्ट्स आपको मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आपको उन्हीं 2-3 घंटे में अपना भविष्य बनाना है, भविष्य सुधारना है। तो जैसा समझ में आए, जैसे भी करके आप अपना टाइम मैनेजमेंट बनाएँ कि हमें मतलब कितने टाइम में क्या करना है, क्या कैसे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ-साथ आप पढ़ाई करिए। और देखिए, अगर आप हर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ-साथ आप अगर आगे बढ़ती हैं, आपका सिलेक्शन होता है, कुछ भी आप हासिल करती हैं ना, तो उसकी एक खुशी अलग ही होती होगी और उसकी एक चमक जो है वो आपके चेहरे में, आपके फेस में अलग ही दिखाई देगी कि मतलब खुद आपको गर्व होगा कि हमने इतनी सारी मेहनत की और घर के कामों के साथ-साथ मैं अपना जो सपना देखी थी वो मेरा पूरा हो गया। तो मैं ये नहीं कहती कि देखिए, आपका सपना एक सरकारी नौकरी पाना ही है, आपको एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिलना, जैसे प्राइवेट कोई अच्छी सी जॉब मिलना, या कि आप किसी भी चीज़ में, आजकल तो इतने सारे लोग हैं जो कि यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा सफल हो रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा इनकम हो रही है। तो मतलब यहाँ पे सफल होने का मतलब ये है कि कहीं न कहीं आपका इनकम जो सोर्स है वो अच्छा होना चाहिए। क्योंकि पैसे के बिना आजकल कुछ नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम आ गए थे गाँव और गाँव में होली खेले थे पतिदेव जी के साथ। तो यहाँ पे वही होली की सीन है क्योंकि अब अगल-बगल में कहीं आना-जाना होता नहीं है, तो अपने घर में ही स्वस्थ रहो, खुश रहो और मस्त रहो। तो यहाँ पे हम लोग सब कोई थोड़ा-थोड़ा होली खेले थे क्योंकि होली ही है, होली खेलना तो ज़रूरी है और अच्छा भी लगता है। होली का त्योहार है, रंगों का त्योहार है, तो बहुत अच्छा लगता है अगर हमारे मतलब हाथ में रंग गुलाल आ जाता है तो बहुत ही अच्छा महसूस होता है। तो इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ हम अपने ब्लॉग को एंड करेंगे। और प्लीज़ आप लोग ऐसे ही मोटिवेशनल कमेंट किया करिए क्योंकि आपका कमेंट देखने से मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है और मोटिवेशनल वीडियो बनाने के लिए मुझे प्रेरणा मिलती है। ऐसा लगता है कि आप लोगों के लिए मैं एक वीडियो बनाऊँ।